आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ITI टर्नर ट्रेड MCQ क्वेश्चन 1 to 100। तो आज हम ITI में जो टर्नर ट्रेड होती है उसके MCQ क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दिखाई देंगे 1 to 100। 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन है। आप लोग एक कॉपी और पेन से अपने आंसर लगाएंगे और आंसर उसका सही आप गैस करेंगे कि सही कौन सा है। 4 आपके पास में विकल्प रहेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होता है और आप कमेंट्स में भी आंसर लिखते जाएं। वीडियो पॉज करें, कमेंट में क्वेश्चन लिखें। थोड़ा सा आपको ये फील आएगा कि मेरा आंसर कहीं गलत नहीं आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक बार अगर आपका गलत हो गया, कमेंट्स आपने दे दिया, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मेमोरी में फिट हो जाएगा कि मैंने कमेंट्स में गलत आंसर किया है। तो इसीलिए शर्माए नहीं, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। कौन किसको जानता है कि कौन सी आईडी किसकी आईडी है, कौन गलत दे रहा है, कौन जान रहा है? आपके अलावा उसको कौन जानता है? कोई नहीं। तो आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें। क्वेश्चन 1 लिखा है तो 1 डैश ये आंसर, ए है, बी है, सी है, इस तरह से दे। क्वेश्चन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 3 का देना चाहते हैं तो वी। क्वेश्चन नंबर 3 का देना चाहते हैं तो कोई आपको लग रहा है ए है तो ए। क्वेश्चन नंबर आप 25 का देना चाहते हैं, मान लीजिए बी आंसर है तो 25 बी। इस तरह से आप आंसर दीजिए, हेजिटेशन को निकालिए। कब तक रखेंगे? जब आपका कैरियर आपके सामने है, कब तक ये क्वेश्चन सारे रखेंगे आप कि हमको जज करेगा कि हमने गलत आंसर कर दिया, ये कर दिया? कौन देख रहा है आपको? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या पढ़ाई किया है, ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, कौन जानता है? आपने चीटिंग करके किया है या क्या किया है? लेकिन कमेंट्स में जरूर आंसर दें, प्रॉमिस करें। और इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आज हम ITI के जो MCQ 100 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेथ मशीन को क्या कहा जाता है? लेथ मशीन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मशीनों का राजा, या मशीनों की जननी, या ड्रिल मशीन, या मिलिंग मशीन। आप इसका कमेंट्स में आंसर करें, जरूर करें। प्रॉमिस है ये, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, मैं आज से मेरा गलत हो या सही हो, मैं लेकिन आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर करूंगा। तो आप जरूर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीनों की जननी। मशीनों की जननी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, लेथ मशीन का कौन घूमता है? यहाँ पे ऑप्शन है, कटिंग टूल घूमता है, या वर्कपीस जॉब घूमता है, या टेलीस्टॉक घूमता है, या कैरेज घूमता है। आप लोग इसका आंसर, पुनः मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में दीजिए। आप गलत होगा, सही होगा, जो होगा, जैसा भी होगा, कौन जज कर रहा है? आपके अंदर ये हेजिटेशन निकलेगा कि मेरा आंसर क्या होगा। आपकी नॉलेज एग्जैक्ट समझ में आएगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए ना। वहां पे अगर आपको जो जज कर रहा है उसके सामने आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है जिससे आपको जॉब लगे, तो यहाँ क्यों आप शर्मा रहे हैं? इसीलिए शर्माए नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर करें। ठीक? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है वर्कपीस घूमता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ मशीन का मुख्य कार्य क्या है? वेल्डिंग करना, ड्रिलिंग करना, टर्निंग करना, या फोर्जिंग करना। तो इसका जो आंसर है वो है टर्निंग करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चौथा, लेथ मशीन का
आधार जो होता है, बेस होता है, लेथ मशीन का बेस क्या कहलाता है? चक कहलाता है, बेड कहलाता है, स्पेंडल कहलाता है या एप्रन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बेड। बेड कहलाता है इसका आंसर, बेड, बी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर जॉब कौन पकड़ता है? लेथ मशीन पर जॉब कौन पकड़ता है? टूल पोस्ट पकड़ता है, चक पकड़ता है या सैडल पकड़ता है या एप्रन पकड़ता है? कौन पकड़ता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर दें। तो इसका आंसर जो है चक पकड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री जा चक का उपयोग किस जॉब के लिए किया जाता है? थ्री जा जो चक है उसका किस जॉब के लिए? चौकोर जॉब के लिए, आयताकार जॉब के लिए, गोल जॉब के लिए या त्रिकोण जॉब के लिए? आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में जरूर देना। इसका जो राइट आंसर है वो है गोल जॉब के लिए। क्लियर। फोर जा चक का उपयोग किस जॉब के लिए किया जाता है? अब फोर जा पूछा गया है। फोर जा जो चक है वो किस जॉब के लिए प्रयोग किया जाता है? केवल गोल के लिए, केवल षटकोण के लिए या अनियमित आकार वाले जॉबों के लिए, केवल पाइपों के लिए? इसका आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर दें। तो इसका आंसर है अनियमित जॉबों के लिए, जिनकी आकृति डिफरेंट शेप की होती है। मान लो इस टाइप की आकृति है या कुछ बहुत डिफरेंट इस टाइप की कोई आकृति है। तो इस तरह के जो जॉब होते हैं, अनियमित जॉब होते हैं, उनको पकड़ा जाता है अनियमित आकार वाले जॉब के लिए। उसमें वो कोई भी हो सकता है, वो षटकोण भी हो सकता है, वो षटकोण वाला भी हो सकता है, वो केवल गोल भी हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है। अनियमित होगा तो सब आएगा उसमें। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेथ मशीन का कौन सा भाग स्पेंडल को धारण करता है? मतलब स्पेंडल उसमें लगा होता है, धारण मीन्स लगा होता है। स्पेंडल कौन सा भाग जो धारण करता है स्पेंडल को? तो स्पेंडल किस भाग में लगा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला है टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक में, एप्रन में या बेड में? तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कि जो स्पेंडल है वो क्या होता है। स्पेंडल होता है जहां पे आपका ये चक जो लगा होता है, ये चक एक स्पेंडल एक सॉफ्ट टाइप नुमा होती है जो पूरी होलो होती है यहां तक। इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में। क्लियर। तो जब ये चीज पूरी हमारी हेड स्टॉक की है तो जाहिर है कि ये हेड स्टॉक में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेड स्टॉक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल स्टॉक का मुख्य कार्य क्या होता है? टेल स्टॉक का कार्य पूछा है यहाँ पे। क्लियर। जॉब को घुमाना, लंबे जॉब को सहारा देना, टूल पोस्ट टूल पकड़ना या मोटर चलाना? तो टेल स्टॉक होता है वो लेथ मशीन में ये हेड असेंबली हो गई, ये हेड असेंबली, और इधर ये टेल असेंबली हो गई, और ये आपका बेड हो गया, ये लेग वाला पार्ट रहते हैं इधर। क्लियर। तो टेल स्टॉक तो आपका यहाँ पे है, तो ये यहां से यहां तक का वो लंबे जॉब के लेकर सहारा देने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लंबे जॉब को सहारा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, थ्रेड कटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निम्न ऑप्शन है आपके पास में, उसका आपको आंसर देना है। फीड रॉड का, लीड स्क्रू का या स्पेंडल का या टूल पोस्ट का? थ्रेड कटिंग के लिए, थ्रेड काटना है, चूड़ी काटना है लेथ मशीन पे, तो किसका उपयोग किया जाएगा इसमें से? तो जाहिर सी बात है इसमें से आप लीड स्क्रू का उपयोग करेंगे। लीड स्क्रू इसका राइट आंसर। सामान्य फीड देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सामान्य फीड है वो देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास में,
लीड स्क्रू, फीड रॉड, चक और सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फीड रॉड। क्लियर। जो सामान्य फीड दी जाती है टूल को ऑटोमेटिक, वो फीड रॉड के माध्यम से दी जाती है। क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर फीड रॉड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टूल को पकड़ने का कार्य कौन करता है? टूल पोस्ट करता है, टेलीस्टॉक करता है, चक करता है या बेड करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टूल पोस्ट। इसका राइट आंसर है टूल पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन का क्या उद्देश्य होता है? फेसिंग ऑपरेशन जो होता है, कोई हमारे पास जो जॉब है, ये मेरे पास जॉब है, इसको मैंने चक में पकड़ रखा है। क्लियर। ये मैंने चक में, तो यहां से टूल इधर की तरफ जो मूवमेंट करता है और ये वाला एरिया फेसिंग की जाती है, इस वाली, उसको बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन का क्या उद्देश्य होता है? थ्रेड बनाना, सतह को समतल करना या छेद करना या नर्लिंग करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतह को समतल करना। सतह को समतल करना। टेपर टर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14। टेपर टर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीधा बेलन बनाना, शंक्वाकार सतह बनाना या छेद बनाना या ग्रुप बनाना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शंक्वाकार सतह बनाना। शंक्वाकार सतह बनाना इसका जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, नर्लिंग ऑपरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग आप समझते होंगे कि नर्लिंग में कुछ इस तरह की लाइन या डायमंड लाइन इस तरह की बनाई जाती है, ठीक है, उनको नर्लिंग कहते हैं। तो नर्लिंग ऑपरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लियर। थ्रेड बनाने के लिए, पकड़ बढ़ाने के लिए, छेद करने के लिए या कटिंग करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पकड़ बनाने के लिए। ठीक है, इसको पकड़ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है, ड्रिल बिट का लेथ मशीन में कहाँ लगाया जाता है? ड्रिल बिट जो होती हैं उनको लेथ मशीन पर कहाँ लगाया जाता है? चक में लगाया जाता है, टेलीस्टॉक में लगाया जाता है, एप्रन में लगाया जाता है या सेडल में लगाया जाता है? आप इसका राइट आंसर कमेंट्स में जरूर दें। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेल स्टॉक में इसका यूज किया जाता है लगा के। क्लियर, तो इसको टेल स्टॉक में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, लेथ मशीन में सबसे अधिक उपयुक्त कटिंग टूल कौन सा है? सबसे अधिक HSS टूल होता है, हेक्सा सा होता है, फाइल होता है या चिजिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HSS टूल, हाई स्पीड स्टील। एच का है हाई स्पीड स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान बढ़ाने के लिए, लंबाई एवं व्यास मापने के लिए, वजन मापने के लिए या दाब मापने के लिए? तो सिंपल सा है, हम लोग खराद मशीन पे लंबाई या व्यास मापते हैं। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लंबाई एवं व्यास मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 है, माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है? माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 1 mm होती है या 0.5 mm होती है या 0.01 mm होती है या 0.01 mm होती है? आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर करना, क्योंकि आप लोग ये हेजिटेशन जब तक नहीं निकालेंगे कि मेरा आंसर कोई देखेगा, ये सोचेगा कि मैंने गलत आंसर। आपको यहाँ कोई नहीं देख रहा है, आपको कौन देख रहा है, कौन जज कर रहा है, कौन जानता है? मैं खुद नहीं जानता हूँ कि आप कमेंट्स किए हैं या कौन कमेंट्स किया है। मैं खुद नहीं आपको जानता हूँ, आपकी आईडी में किसकी है, कहाँ से है, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप क्यों हेजिटेशन ये पाल रहे हैं अपने मन में? उसका आप आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट आंसर है 0.01 mm। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 20 का है, ड्रिल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या मुख्य कार्य क्या होता है ड्रिल मशीन का? वेल्डिंग करना, छेद करना, कटिंग करना या फोर्जिंग करना। तो सबसे पहले मैं आपको फोर्जिंग बता देता हूँ। फोर्जिंग में क्या होता है कि हम किसी मटेरियल को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, तो ये फोर्जिंग तो हो नहीं सकता। कटिंग में क्या होता है कि हम लोग जैसे टर्निंग कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, चूड़ियां काट रहे हैं, उसमें कटिंग होती है। क्लियर, उसमें कटिंग होती है। इसमें क्या होता है कटिंग। छेद करना में क्या होता है कि उसमें कोई मेरे पास में कोई प्लेट है या कोई बॉडी है या कोई पार्ट्स है मेरे पास में, उसमें मुझे होल करना होता है। ठीक है, तो उसको छेद करना बोला जाता है और ये छेद करना ड्रिल मशीन से होता है। नेक्स्ट है बेल्डिंग। बेल्डिंग में तो आप समझ सकते हैं कि दो पार्ट को मेरे को जोड़ना होता है, दो पार्ट को मेरे को यहाँ बेल्डिंग करना है और ये दोनों पार्ट को मुझे जोड़ देना है। तो बेल्डिंग आपका हो नहीं सकता है, छेद करना आपका होगा, कटिंग हो नहीं सकता है, फोर्जिंग आपका हो नहीं सकता है। क्लियर, तो नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो छेद करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, बेंच वाइज का उपयोग किस लिए किया जाता है? जॉब को पकड़ने के लिए, मापने के लिए, काटने के लिए या पॉलिशिंग करने के लिए? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा जॉब पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है, एडजस्टेबल स्पैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो एडजस्टेबल स्पैनर होते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर की वीडियो में सारे टूल्स की वीडियो बनी हुई है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन एक दूसरी वीडियो से जरूर कनेक्टेड होते हैं, तो आप एक वीडियो से सारा नहीं समझ सकते, एक बार वीडियो देख लीजिए। जो एडजस्टेबल स्पिनर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल एक आकार के नट खोलने के लिए या विभिन्न आकार के नट बोल्ट खोलने के लिए या लकड़ी काटने के लिए या ड्रिलिंग के लिए? क्लियर, ये स्पैनर है। क्लियर, ये स्पैनर है। तो स्पैनर ड्रिलिंग के लिए हो नहीं सकता, लकड़ी काटने के लिए हो नहीं सकता, केवल एक ही प्रकार के नट खोलने के लिए ये हो नहीं सकता। और ये हमारा बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न आकार के नट बोल्ट खोलने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, बॉल बेरिंग का मुख्य क्या कार्य है? बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग की वीडियो जस्ट अभी अभी पोस्ट की हुई थी, तो आप उसको देख लीजिए। बॉल बेरिंग का आपका मुख्य कार्य क्या है? आपका घर्षण को बढ़ाना, घर्षण कम करना, वजन बढ़ाना या तापमान बढ़ाना। सिंपल सा है, आप बेरिंग वाले वर्ड से भी आप आइडिया निकाल सकते हैं कि बेरिंग क्या करता है। बेरिंग क्या करता है, बेरिंग कहाँ लगाया जाता है, बेरिंग नहीं लगाया जाए तब क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वहां पे क्या होगा। बेरिंग लगाया गया है तब क्या है, और बेरिंग जब नहीं लगाया जाएगा तब क्या होगा। तो ये ऑप्शन जो दिए गए होते हैं उनको थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आप राइट आंसर जरूर कर देंगे। आप होपलेस हो जाते हैं, अरे इसमें, और आपको सब लगने लगते हैं कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आपको घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में ही आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएंगे कि ये इनका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, बेरिंग क्या तापमान बढ़ाता है? आप मुझे बताइए, बेरिंग तापमान बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, तापमान नहीं बढ़ाता है। वजन बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ाता है वजन। घर्षण कम करता है? यस करता है, घर्षण कम कर। घर्षण बढ़ाना है इसका बेरिंग का काम? नहीं, घर्षण बढ़ाना भी नहीं हो सकता। तो इसका जो है ए भी नहीं हो सकता, इसका सी भी नहीं हो सकता, इसका डी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर सिर्फ बी हो सकता है, घर्षण कम करता है। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है घर्षण कम करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24वां है, बी बेल्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो बी बेल्ट होती हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? शक्ति का संचरण करने के लिए, मापने के लिए या बेल्डिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए? भैया बी बेल्ट है। ठीक, मशीनों में बी बेल्ट लगती हैं, लेथ मशीन में देखी होंगी, ड्रिल मशीन में देखी होंगी या और बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनमें देखी होंगी। तमाम जगह बी बेल्ट का यूज होता है, आपने देखा होगा। तो वहां बी बेल्ट का यूज जो होता है वो किस लिए होता है? मापने के लिए,
बिल्कुल नहीं। वेल्डिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। कटिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा सिर्फ शक्ति संचारण के लिए, मतलब पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। क्योंकि आपकी मोटर है, मोटर में घूर्णन शक्ति है, और घूर्णन शक्ति हमें एक दूसरी मशीन में ट्रांसफर करनी है, वो बी बेल्ट से होती है, बी बेल्ट के माध्यम से होती है। तो शक्ति का संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, संचरण के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है शक्ति का संचरण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम लगेगा बहुत, लेकिन समझ में अच्छे से आएगा आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्पीड से करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और है ना, किसी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे 25 30 या 15 15, तो उनको हम डीप बेसिस में उनको सॉल्व करेंगे आगे आने टाइम में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी जरूर कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कार्यशाला, कार्यशाला मीन्स वर्कशॉप में सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तेज गति, तेज गति, या सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनना, या मशीन को गंदा रखना, या बिना प्रशिक्षण मशीन को चलाना। ठीक है, बिना प्रशिक्षण मशीन को चलाना मतलब मशीन की नॉलेज नहीं है और उस मशीन को आप चलाना शुरू कर दें। क्लियर? ये है इसका मतलब। आपको फोर व्हीलर गाड़ी नहीं आती है, आप उसकी स्टेयरिंग पे बैठ के गाड़ी को चालू करके गियर डाल के आप उसको निकल सकते हैं? आपकी हिम्मत जवाब देगी? आपका मन करेगा? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्रशिक्षण के मशीन चलाना बिल्कुल नहीं हो सकता इसका, क्योंकि कार्यशाला में सुरक्षा के लिए। मशीन को गंदा करना बिल्कुल नहीं हो सकता। तेज गति मतलब किसी अब खुद को चलना या मशीन को तेज चलाना, उससे मशीन की सुरक्षा होगी या आपकी सुरक्षा होगी? तो बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन आपका बच रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरक्षा उपकरण पीपीई पहनना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 में है, लेथ मशीन में लेथ मशीन में जॉब को घुमाने वाला मुख्य भाग कौन है? टेलीस्टॉक, स्पेंडल, कैरेज, एप्रन। ठीक, टेलीस्टॉक हो नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल इधर लगा होता है ना। कैरेज बेड पे मूवमेंट इधर उधर करता है। एप्रन कैरेज के नीचे लगा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। आपका बचा स्पेंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पेंडल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है। बहुत टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन 100 है, अभी हम लोग 25 26 में हैं और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। लेथ मशीन में कैरेज, कैरेज जो होता है, कैरेज का मुख्य कार्य क्या होता है? जॉब को पकड़ना, कटिंग टूल को चलाना, स्पेंडल को घुमाना, मोटर को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है कटिंग टूल को चलाना। क्वेश्चन नंबर 26, लेथ मशीन पर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड होती है, किस दिशा में चलती है? आगे पीछे, ऊपर नीचे, या जॉब के लंबवत, या गोलाकार? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जॉब के लंबवत चलती है। क्वेश्चन नंबर 29, कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड जो रेस्ट होता है उसका मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? कंपाउंड जो रेस्ट होता है उसका उपयोग किस कार्य में होता है? कंपाउंड रेस्ट आप जान रहे होंगे, वीडियो लेथ मशीन की वीडियो आप देख लीजिए, सारे पार्ट सारे यूज आपको बताए गए, या लेथ मशीन के पार्ट्स वो देख लीजिए। दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को आप देख लेंगे, ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन पहला है ड्रिलिंग, टेपर टर्निंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेपर टर्निंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, 30 का है, लेथ मशीन में टूल पोस्ट, जो टूल पोस्ट होता है का क्या क्या कार्य है? टूल पोस्ट का जॉब को पकड़ना, कटिंग टूल को पकड़ना, मोटर चलाना, या स्पेंडल रोकना। क्या इसमें कार्य है? तो इसका राइट आंसर है कटिंग टूल को पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन मतलब क्रिया, ऑपरेशन लेथ मशीन पर किया जाता है? टर्निंग किया जाता है, फेसिंग किया जाता है, नर्लिंग किया जाता है, या उपरोक्त सभी किया जाता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी क्रियाएं की जा सकती हैं लेथ मशीन पे।
क्वेश्चन नंबर 32, फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये वाला, क्लियर, इसी वीडियो में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यास को बढ़ाना, जॉब के सिरे को समतल करना, छेद बनाना या थ्रेड काटना। तो इसका राइट जो आंसर है, जॉब के सिरे को समतल करना। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में नर्लिंग किस प्रकार का ऑपरेशन है? नर्लिंग कटिंग ऑपरेशन है, फोर्जिंग फॉर्मिंग ऑपरेशन है, ठीक है, या ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, या वेल्डिंग ऑपरेशन है? क्या है? कटिंग ऑपरेशन है? बिल्कुल नहीं है, इसमें कटिंग तो होती ही नहीं है इस ऑपरेशन में। लेथ मशीन पे नर्लिंग जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें कटिंग नहीं होती है। क्या ग्राइंडिंग होती है? बिल्कुल नहीं, ग्राइंडिंग भी नहीं होती है। बेल्डिंग होती है? बेल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ आपका आंसर बचा फोर्जिंग, फॉर्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सेंटर ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेंटर छेद, बड़ा छेद करने के लिए, सेंटर होल बनाने के लिए, थ्रेड काटने के लिए, रिमिंग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेंटर होल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 35, ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को पकड़ने वाला मुख्य कौन सा भाग है? स्पेंडल है, ड्रिल चक है, वाइस है, या कॉलम है? तो इसका राइट आंसर है ड्रिल चक। ड्रिल मशीन में लगाया जाता है ड्रिल चक, ठीक, और ड्रिल चक में ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, HSS का पूरा क्या नाम है? हाई स्पीड स्टील। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन आए थे वहां इसका फुल फॉर्म बताया था, ठीक। हाई स्पीड स्टील, तो इसका आंसर हाई स्पीड स्टील है, क्लियर। ऑप्शन सारे पढ़ लेते हैं। हार्ड स्टील स्टैंडर्ड, हैवी स्टील स्ट्रॉन्ग स्टील, हाई स्ट्रेंथ सिस्टम। ये इसका जो राइट आंसर है वो हाई स्पीड स्टील है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोमीटर, आप थोड़ा सा याद कीजिए माइक्रोमीटर होता क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद रखना है कि माइक्रोमीटर होता क्या है और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। मोटाई और व्यास का सूक्ष्म माप के लिए, तापमान के लिए, भार के लिए, कोण के लिए। कोण इसका हो नहीं सकता, भार इसका हो नहीं सकता, तापमान इसका हो नहीं सकता, एक ही ये बचा। तो इसका जो राइट आंसर है मोटाई और व्यास का सूक्ष्म मापन के लिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, बर्नियर कैलिपर की सामान्य लीस्ट काउंट कितनी होती है? किसकी? बर्नियर कैलिपर की। बर्नियर ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। 1 mm, 0.1 mm, 0.02 mm, 0.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर है 0.01 mm, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, बॉल बेरिंग का मुख्य क्या कार्य है? बॉल बेरिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बॉल बेरिंग घर्षण बढ़ाने का कार्य करती है, घर्षण कम करने का कार्य करती है, तापमान इसका बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, क्या इसका करती है? तो ये घर्षण को घटाने का कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसका है घर्षण को घटाने। बी बेल्ट का उपयोग मुख्य किस प्रकार किया जाता है? शक्ति संचारण के लिए, क्लियर। मापन के लिए हो नहीं सकता, कटिंग के लिए हो नहीं सकता, बेल्डिंग के लिए हो नहीं सकता, क्लियर। तो इसका राइट आंसर है शक्ति संचारण के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, गियर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो गियर होते हैं आपकी मोटरसाइकिल के गियर हो गए या आपकी साइकिल में भी एक गियर लगा है, उसका क्या कार्य होता है ना? गियर का क्या है? शक्ति एवं गति का संचरण, धातु का काटना, छेद, बेल्डिंग इसका हो नहीं सकता, छेद इसका हो नहीं सकता, धातु ये काट नहीं सकती। तो इसका जो राइट आंसर होगा शक्ति एवं गति का संचरण करना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, इस पर गियर के दांते कैसे होते हैं? गियर का आप वीडियो देख लीजिए एक बार, सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है, वो भी हिंदी में, क्लियर। तिरछे होते हैं, सीधे होते हैं, घुमावदार आते हैं या गोल होते हैं ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो एकदम सीधे होते हैं, सीधे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सॉफ्ट का मुख्य क्या कार्य होता है? सॉफ्ट का शक्ति का संचरण करना, छेद करना, बेल्डिंग करना, मापन करना। छेद करना हो नहीं सकता, बेल्डिंग करना हो नहीं सकता, मापन हो नहीं सकता, सिर्फ इसका एक ही बचा, शक्ति का संचरण करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा लुब्रिकेंट है? इंजन ऑयल, रेत, सीमेंट, पानी। पानी हो नहीं सकता, सीमेंट हो नहीं सकता, रेत हो नहीं सकता, इंजन ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंजन ऑयल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 45, टेप का उपयोग किस 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 लिए किया जाता है? टेप होते हैं ना, टेप का आपको आपको याद रहना चाहिए कि टेप होते कैसे हैं। टेप। क्लियर। तो टेप क्या होते हैं कि इसमें इस टाइप के होते हैं और इसमें यहाँ पे चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है। ये तो जब कोई होल हम बनाते हैं किसी पार्ट के अंदर, हमको एक होल बनाना है। क्लियर। हमको एक होल बनाना है यहाँ पे, इसमें चूड़ियाँ काटनी है, तो हम टेप के द्वारा बनाते हैं। क्लियर। तो टेप का उपयोग किस लिए होता है? चूड़ियाँ बनाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ते हैं। बाहरी थ्रेड बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आंतरिक है, ये तो अंदर चूड़ियां बना रहे हैं। आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए? यस। कटिंग टूल, कटिंग कटिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। ड्रिलिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है। डाई, टेप एंड डाई में चैप्टर में ये पढ़ा था, टेप एंड डाई का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे डाई का पूछा गया है, डाई का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब डाई जो होती है वो बाहर की चूड़ियां बनाती हैं, तो आंतरिक चूड़ियां हो नहीं सकती, बाहरी चूड़ियां हो सकती हैं, ड्रिलिंग हो नहीं सकती, बोरिंग हो नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर होगा बाहरी थ्रेड बनाने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, सीएनसी का पूरा क्या नाम है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या सेंटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या कंप्यूटर नेटवर्क कंट्रोल, या सेंटर नेटवर्क कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक। तो इसका राइट आंसर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्लियर, आपको याद रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर आपका 48, सीएनसी लेथ मशीन पर रैपिड ट्रेवल के लिए कौन सा जी कोड उपयोग होता है? रैपिड के लिए तो इसका रैपिड का जो कोड है 000। क्लियर, G00। तो इसका राइट आंसर है G00। ठीक है। सीएनसी लेथ मशीन में लीनियर कटिंग के लिए कौन सा जी कोड उपयोग किया जाता है? लीनियर कटिंग का मतलब है धीमे धीमे एक सीधी लाइन में कटिंग हो रही हो। ठीक है। कटिंग, एक लीनियर कटिंग हो रही हो, वो उसके लिए आपका जी कोड पूछा गया है। क्लियर। ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। G01 बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर ये तो हमने ऊपर ही कर दिया। ठीक है। G01, G02, G04। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो G01। आप जी कोड वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने सीएनसी मशीन के जी कोड के बारे में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, आपको 5-6 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 50 में है, कार्यशाला में मशीन चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? कार्यशाला में मशीन चालू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? मशीन की जांच करनी चाहिए, अधिक आरपीएम देना, या बिना पीपीई के काम शुरू कर देना, या मशीन पे हथौड़ा मारना। इसका जो राइट आंसर होगा मशीन की सुरक्षा की जांच कर लेनी चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 51, देखिए अभी भी बहुत टाइम हो गया, फिर भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम किसी दिन और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाते हुए चलेंगे हर एक बेस का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ। धातु को कठोर बनाने के लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया की जाती है? हीट ट्रीटमेंट, अनिलिंग की जाती है, नॉर्मलाइजेशन की जाती है, हार्डनिंग की जाती है, या टेम्परिंग की जाती है? तो इसका आंसर है हार्डनिंग की जाती है, क्योंकि हार्ड में क्या होता है, हार्ड हो जाती है ना। हार्डनिंग के बाद धातु की भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? फोर्जिंग की जाती है, टेम्परिंग की जाती है, कास्टिंग की जाती है, या रोलिंग की जाती है? तो इसकी जो राइट आंसर है वो है टेम्परिंग करना। क्वेश्चन नंबर 53, अनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अनिलिंग प्रोसेस जो किया जाता है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कठोरता बढ़ाना, धातु को मुलायम और आंतरिक तनाव दूर करना, या वजन बढ़ाना, या रंग बदलना? तो इसका राइट आंसर है धातु को मुलायम बनाना और आंतरिक दबाव दूर करना। जो आंतरिक तनाव है, टेंशन हो जाती है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उसको दूर करना, ये है। क्वेश्चन नंबर आपका 54, टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है?
वास्तविक माप, अधिकतम और न्यूनतम माप के बीच में स्वीकृत अंतर, या केवल अधिकतम माप या केवल न्यूनतम माप। तो इसका जो राइट आंसर है अधिकतम और न्यूनतम माप के बीच में स्वीकार्य अंतर। ठीक है, मतलब अपर और लोअर माप। ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 54, क्लियरेंस फिट में क्या होता है? सॉफ्ट बड़ा होता है, होल बड़ा होता है और सॉफ्ट आसानी से फिट होता है, या दोनों बराबर होते हैं, या कोई गैप नहीं होता है? तो इसका आंसर है होल बड़ा होता है और सॉफ्ट आसानी से फिट होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरफेरेंस फिट को किस नाम से जाना जाता है? इंटरफेरेंस फिट को लूज फिट के नाम से, या प्रेस फिट के नाम पे, या स्लाइडिंग फिट, या रनिंग फिट? तो इसका राइट आंसर है प्रेस फिट के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, लिमिट का संबंध किससे है? तापमान से, अधिकतम या न्यूनतम, अनुमत आकार से, या गति से, या शक्ति से? क्लियर। तो लिमिट कहाँ है? तो लिमिट का तापमान से हो नहीं सकता, गति से हो नहीं सकता, शक्ति से हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है अधिकतम या न्यूनतम अनुमत आकार से है। क्लियर। आपका 54, स्पर गियर में दांते किस दिशा में बने होते हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तिरछे होते हैं, सीधे होते हैं, घुमावदार होते हैं, या होते हैं? तो इसका आंसर है सीधे होते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है सीधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59, हेलिकल गियर का मुख्य लाभ क्या है? अधिक शोर होता है क्या? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन राइट करके आएंगे। थोड़ा सा भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा भी आपको ध्यान देने की अगर जरूरत होगी तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे। ठीक है। अधिक शोर कैसे हो सकता है? शांत है स्मूथ चालन के लिए, केवल केवल कम गति के लिए, या कोई लाभ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है शांत और स्मूथ चालन के लिए हम हेलिकल गियर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60वां है, बेवल गियर का उपयोग कब किया जाता है? बेवल गियर का, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। बेवल गियर वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गियर वाला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है उसी को आप देख लीजिए, आपको समझ। समांतर शॉफ्ट के लिए, या इंटरसेक्शन शॉफ्ट के लिए, या केवल बेल्ट ड्राइव में, केवल चेन ड्राइव में? तो इसका राइट आंसर है इंटरसेक्शन शॉफ्ट के लिए। क्लियर। आपका 61वां है, वर्म गियर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए, अधिकतम गियर रिडक्शन और टॉर्क के लिए, या मापन के लिए, या ड्रिलिंग के लिए? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम गियर रिडक्शन और टॉर्क के लिए। क्लियर। तो इसका ये राइट आंसर, आप याद रखना है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों पुलियां किस दिशा में घूमती हैं? तो सिर्फ एक ही दिशा में घूमती हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम है तो आप सिंपल सा है कि एक आपका पुली आपकी इधर घूम रही है और एक पुली आपकी इधर घूम रही है। और ओपन बेल्ट का मतलब ये होता है कि एक बेल्ट यहाँ से आके इधर से आके इधर मूवमेंट कर रही हो, इधर तरह से। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाली डायरेक्शन में अगर ये घूम रही है, ये क्लियर, ये तो ये घूम रही है तो बेल्ट इधर से तरफ घूम रही है, ये इधर की तरफ घूम रही है, और इधर से फिर इधर की तरफ, फिर इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, ऐसी तो घूमेगी। और ये फिर यहाँ से इधर की तरफ निकल जाएगी, फिर ये इधर की तरफ निकल जाएगी, और फिर ये इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ हो जाएगी। ये आपका इधर की। तो ये इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, इसकी भी डायरेक्शन यही होगी और इसकी भी डायरेक्शन यही होगी। तो दोनों पुल्लियों की डायरेक्शन सेम होगी, एक ही दिशा में होगी। इसका ये राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में पुलियां किस दिशा में घूमती हैं? है ना, वो ओपन था। क्रॉस में क्या होता है, ये दो पुलियां हैं आपकी, ये पुल्ली है और एक पुल्ली है। तो इसमें बेल्ट कुछ इस टाइप से आएगी और इसके तरफ आएगी और फिर इधर आएगी और फिर इधर आते हुए फिर ऐसे। मतलब समझ रहे हैं? मतलब दो पुल्लियां हैं ये, और दोनों पुल्लियों में बेल्ट जो है आपको ऐसे होते हुए और यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगी, इधर से होते हुए। ठीक है। तो अगर ये बेल्ट इस वाली डायरेक्शन में घूम रही है, आप समझने की कोशिश, इस वाली, तो ये तो पुल्ली इस वाली डायरेक्शन में घूमेगी और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन ये बेल्ट इधर की तरफ जाएगी,
इधर की तरफ जाएगी और इसको इस तरह से रोटेशन करेगी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, क्लियर, और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो दोनों अपोजिट होगी, ये पहली पुल्ली हो गई और ये दूसरी पुल्ली होगी, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो गई, ठीक है, मतलब विपरीत दिशा में घूमेंगे, क्लियर। इसका ऑप्शन अगर पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में है एक ही दिशा में घूमेंगे, बिल्कुल नहीं घूमेंगे। विपरीत दिशा में घूमेंगे, हाँ बिल्कुल घूमेंगे। केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर, कोई भी दिशा में नहीं, कोई भी दिशा में कैसे नहीं हो सकती, बेल्ट जब चलेगी तो जैसे घूमेगी, तो इसका जो आंसर है विपरीत दिशा में घूमेंगी, क्लियर। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, टफ नहीं होता है, बार बार आपको देखना चाहिए। वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए, एक दिन में सारा प्रोसेस नहीं होता है। एक दिन में अगर आपको 10th की किताब फर्स्ट डे पढ़ा दी जाए और 10th के एग्जाम में आपको बैठा दिया जाए तो क्या आप कर लेंगे? बताइए मुझे कमेंट्स में, आप जवाब दीजिए, आपके जो मन में आता है वो दीजिए, अच्छा दीजिए, बुरा दीजिए, जैसा भी दीजिए, जो आप मन करता है वो दीजिए। क्या आप एग्जाम पास आउट कर लेंगे? आपको एमबीबीएस की, आपको डॉक्टरी की, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है। मैं आज आपको सारी एमबीबीएस की किताबें दे दूं और आप एक रात में पढ़ के उन्हें अगले दिन आप एंट्रेंस एग्जाम उसका गवर्नमेंट जॉब का क्या निकाल देंगे? नहीं ना। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि आप एक वीडियो को देख के आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे? कैसे सोचते हैं? आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे, और एक वीडियो से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक रिलेट करते हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक, एक दूसरे से दूसरे टॉपिक रिलेट करते हैं, इसीलिए बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए बट प्रयास कीजिए, आप जो है पढ़ते रहें, समय के साथ साथ में आप हर दिन एक वीडियो, दो वीडियो, एक दो वीडियो आप जो है देखते रहें, क्योंकि मैं हर एक दिन, एक दो दिन में, एक दो दिन में एक वीडियो जरूर मैं पोस्ट करता हूं, तो आप लोग देखते रहिए, उसको करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी बी बेल्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? बी बेल्ट का, जो बी बेल्ट होती है, बी बेल्ट मतलब क्रॉस सेक्शन इसका इस टाइप का होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस टाइप का होता है, और ये पूरी बेल्ट गोल होती है, क्लियर, ये बेल्ट पूरी गोल होती है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ये वाला, तो ये बी टाइप का होता है, वी मतलब ये वाली वी, ये टाइप, ये अधिक स्लिप होती है, कम स्लिप और अधिक ग्रिप होती है, वजन अधिक होता है, जल्दी टूट जाती है, जल्दी तो टूट ही नहीं सकती, वजन इसका अधिक हो ही नहीं सकता, अधिक स्लिप कैसे हो सकती है? स्लिप हो जाएगी तो पुल्ली घूमेगी नहीं, है ना। तो ये कम स्लिप होती है और अधिक ग्रिप बनाती है, इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कम स्लिप होती है और अधिक ग्रिप होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, बॉल बेरिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए, बॉल बेरिंग और रोलर एलिमेंट में क्या क्या होता है? ठीक है, बॉल बेरिंग और रोलर एलिमेंट में क्या होता है? रोलर होते हैं, वॉल होते हैं, या बुश होते हैं, या पिन होते हैं, तो इसका आंसर है बॉल होते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, रोलर बेरिंग का उपयोग कब किया जाता है? रोलर बेरिंग का उपयोग, रोलर क्या होते हैं? बेरिंग में अभी आपने बॉल देखा था, बॉल तो इसी तरह की होती है, रोल में कुछ इस टाइप के होते हैं रोलर, इस टाइप ये रोल करते रहते हैं, ये गोल होते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनानुमा, बेलन के टाइप के होते हैं। केवल हल्के भार के लिए, भारी भार के लिए, या केवल प्लास्टिक में, या केवल लकड़ी में, तो इसका राइट आंसर है भारी भारों के लिए ये उपयोग किए जाते हैं, क्लियर। ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्राइंडिंग करना, ड्रिलिंग करना, बेल्डिंग करना, टर्निंग करना, टर्निंग हो नहीं सकता, वेल्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिलिंग करना, तो इसका राइट आंसर आपका ड्रिलिंग करना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68, ट्विस्ट ड्रिल सामान्यतः किस सामग्री की बनाई जाती हैं? कॉपर की बनाई जाती हैं, हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती हैं, या प्लास्टिक की बनाई जाती हैं, या ब्रास की बनाई जाती हैं? जो ट्विस्ट ड्रिल होती हैं वो किस धातु की बनाई जाती हैं, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है हाई स्पीड स्टील, HSS। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, रीमर का उद्देश्य क्या होता है? रीमर,
ठीक है। तो रीमर जो क्रिया होती है वो आपको पढ़ाई भी गई है और आपने पढ़ी भी होगी। वो नया छेद तो बिल्कुल नहीं बनाती है, वो पुराने छेद को फिनिश करती है। ठीक है, तो नया छेद तो बिल्कुल नहीं बनाती, छेद को सटीक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन, सटीक आकार और अच्छी फिनिश के लिए, बिल्कुल यही होता है, थ्रेड काटने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है छेद को सटीक आकार और अच्छी फिनिश के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 47, रिविट जॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिविट, रिविट आपने देखे होंगे, रिविट कुछ आपके इस टाइप के आपने देखे होंगे, रिविट जो होते हैं ये। और ये आपने घरों में बाल्टी हो गई वहां देखा है, आपके ब्रिज बने हुए हैं वहां आपने इसमें रिविट लगे हुए देखे होंगे, ब्रिजों में, रेलवे के जो ब्रिज होते हैं वहां पे भी आपने देखे होंगे रिविट बने हुए होते हैं, रिविट लगे हुए थे, जो रेलवे के ब्रिज होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये स्थायी जोड़ बनाने के लिए होते हैं या अस्थायी जोड़ बनाने के लिए होते हैं या मापने के लिए होते हैं, कटिंग करने मापने के लिए होते नहीं, या कटिंग करने के लिए होते हैं नहीं। ठीक है। अस्थायी जोड़ और स्थायी जोड़ बनाने के लिए, अस्थायी में तो हम उन्हें खोल सकते हैं, स्थायी का मतलब नट बोल्ट के द्वारा उन्हें खोल सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है, स्थायी जोड़ मतलब परमानेंट जोड़ बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, हेक्सागोनल नट में कुल कितनी सतह होती हैं या फेस होते हैं? तो इसका आंसर है 6 होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, स्प्लिट पिन का उपयोग का मुख्य उपयोग क्या होता है? मापने के लिए, नट को ढीला होने से रोकने के लिए, कटिंग के लिए, या ड्रिलिंग के लिए? ड्रिलिंग के लिए हो नहीं सकता, कटिंग के लिए हो ही नहीं सकता, मापने के लिए हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है बी। स्प्लिट नट पिन जो होती है वो क्या होता है? जो एक बोल्ट होता है आपका, ये एक बोल्ट है मेरा, क्लियर, ये एक बोल्ट है। ठीक है। तो इसमें इस तरह के कुछ छेद सा बना होता है, एक इधर बना है और एक इधर, इधर से इधर। ठीक है। तो पिन वो होती है जो इधर से डाली जाती है, तो उसके ऐसे कुछ नुमा, इस टाइप की नुमा ऐसे रहती है ये। ठीक है। इस तरह से मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाए। इस तरह से तो ये, और फिर इसको फैला दिया जाता है इधर और इधर। ठीक है, जिससे कि नट ढीला होकर बाहर ना आ जाए इस वाले होल से, इस वाले होल के अंदर से डाल के इधर, जैसे पंखे के जो नट होते हैं उसमें लगाया जाता है। तो ये नट ढीला ना हो जाए उसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा नट को ढीला होने से रोकने के लिए। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नट को ढीला होने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, पावर हेक्सा मशीन का उपयोग, पावर हेक्सा, ठीक है, हेक्सा मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? धातु को काटने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, या थ्रेडिंग थ्रेड काटने के लिए? थ्रेड काटने के लिए होगा नहीं, ड्रिलिंग के लिए होगा नहीं, पावर हेक्सा मशीन है, हेक्सा में आपका काटना होता है, वेल्डिंग होगा नहीं, तो काटने के लिए होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो धातु काटने के लिए होता है। क्लियर। आपका 74 है, सीएनसी मशीन में G02 किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, रैपिड ट्रेवल के लिए, लीनियर कटिंग के लिए, बेला क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए, या काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इंटरपोलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 70 आपका है 5 क्वेश्चन आ गया, सीएनसी मशीन में G03 का कार्य क्या होता है? अभी अभी क्वेश्चन G0 आपने जो 2 पढ़ा उसी का ये विपरीत है, 3 उसका विपरीत है। तो इसका रैपिड ट्रेवल, इसका रैपिड ट्रेवल का मतलब होता है कि रैपिड एकदम आ जाना, तो जिसका होता है G00, ठीक है, लीनियर का G01, और क्लॉकवाइज का G02, और काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन का होता है G03। तो इसका राइट आंसर होगा G03। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन के लिए। सी एन 73, सीएनसी मशीन में G03 का क्या एम, एम है इसमें, M03 का क्या कार्य होता है? स्पेंडल को बंद करना, स्पेंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना, या स्पेंडल को काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाना, या कूलेंट बंद करना?
तो इसका राइट आंसर स्पिंडल को क्लॉकवाइज दिशा में चलाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सीएनसी मशीन में M03 का मुख्य क्या कार्य है? स्पिंडल को चालू करना, स्पिंडल को बंद करना, कूलेंट को चालू करना या कूलेंट को टूल को बदलना। तो इसका राइट आंसर है स्पिंडल को बंद करना। क्लियर। आपका 78 है। सीएनसी मशीन में G0 कोड का उपयोग क्या होता है? स्पिंडल बंद करना, कूलेंट बंद करना, टूल बंद करना, मशीन बंद करना। देखिए पीछे की वीडियो में वो आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर है कूलेंट चालू करना। जी अब इसका 79 है। सीएनसी मशीन में G03 का उपयोग है। देखिए ये एक उपयोग है ना, इसका जस्ट अपोजिट ये है। M01 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? कूलेंट चालू किया जाता है और इसमें कूलेंट बंद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कूलेंट इसका बंद किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड सामान्य से किस इकाई में व्यक्त की जाती है? कटिंग स्पीड mm प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में, या आरपीएम में, या प्रति राउंड रिवॉल्यूशन में। तो इसका आंसर है बी, मतलब मीटर प्रति मिनट में की जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। फीड की सामान्य इकाई क्या है? फीड मतलब टूल को जो मूवमेंट कराया जाता है, ये टूल है, टूल को मूवमेंट कराया जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो कितने आरपीएम पे या कितने चक्कर में कितना एमएम बढ़े, ये चीज पूछ रहा है। तो इसमें आप सिंपल सा है, आपको यही दिखेगा क्वेश्चन। इसका आंसर बी है। तो इसका आंसर है एमएम प्रति रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है। स्पेंडल स्पीड की इकाई क्या है? स्पेंडल स्पीड की मीटर प्रति मिनट होती है, प्रति रिवॉल्यूशन होती है, या आरपीएम होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसका आंसर सी है। आप इसका सी आंसर कर लीजिए, आरपीएम। क्लियर। इसका आंसर सी है। आपका क्वेश्चन नंबर 83। बाहरी थ्रेड मतलब एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। टेप का, डाई का, रीमर का, या काउंटर बोर का। तो इसमें डाई का यूज किया जाता है। इसका आंसर है डाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 84। आंतरिक थ्रेड मतलब इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? टेप का उपयोग किया जाता है, अभी अभी बताया था। क्लियर। इसका राइट आंसर है टेप। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। मीट्रिक थ्रेड का कोण कितना इंक्लूडिंग एंगल कितना होता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है 29 mm, 55 mm, 60 mm, या 90 mm। तो इसका राइट आंसर है 60 mm। क्लियर। तो इसका राइट आंसर है 60 mm। इसका 86 का विद वर्ड थ्रेड का कोण कितना होता है? ऑप्शन इसका है 45, 55, 60, 75। आप लोग इसका कमेंट्स में आंसर जरूर दें। आपने ये पढ़ा है, पढ़ाया है, पढ़ा भी है, आपने पढ़ाया है, लेकिन ये आपको याद नहीं रहता है, इसलिए इसका आप कमेंट्स में आंसर दें। इसका जो आंसर होता है 55। क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 87। टेपर टर्निंग में कंपाउंड रेस्ट। ठीक। जो टेपर टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग में क्या होता है? टेपर टर्निंग में एक तरफ व्यास आपका अधिक होता है और एक तरफ आपका व्यास कम होता है, इस तरह का टेपर टर्निंग होता है। और इसमें कंपाउंड रेस्ट के द्वारा मेथड है, ये कंपाउंड रेस्ट के द्वारा का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, छोटे टेपर बनाने के लिए, या बड़े छेद करने के लिए, या केवल ड्रिलिंग करने के लिए, या थ्रेड काटने के लिए। ठीक है। टेपर टर्निंग में कंपाउंड रेस्ट का जो कंपाउंड रेस्ट मेथड है वो क्या होता है? छोटे टेपर बनाने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, टेपर बनाने के लिए होता है, छोटे टेपर के लिए होता है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है छोटे टेपर बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 88। ऑफसेट टेलीस्टॉक मेथड, ये भी टेपर बनाने का एक मेथड होता है। ऑफसेट टेलीस्टॉक मेथड का उपयोग किस लिए किया जाता है? छोटे टेपर के लिए, लंबे टेपर के लिए, ड्रिलिंग के लिए, नर्लिंग के लिए। नर्लिंग के लिए होगा नहीं, ड्रिलिंग के लिए होगा नहीं,
लंबे और छोटे आपके दो आपके बकाया रह गए। क्लियर, छोटे टेपर या लंबे टेपर, छोटे टेपर या लंबे टेपर। तो इसमें टेल स्टॉक इसमें मेथड यूज हो रहा है। तो टेल स्टॉक तक आपको आते आते जॉब का साइज कितना हो जाएगा, आप थोड़ा सा सोचिए कि लेथ मशीन का हेड इधर है, टेल इधर है, और टेल के कुछ मेथड यूज किया जा रहा है, ऑफसेट टेल स्टॉक मेथड, टेल स्टॉक मेथड यूज किया जा रहा है। तो जॉब की लंबाई कितनी होगी, अधिक होगी या कम होगी, आप आंसर मुझे दीजिए। अधिक होगी या कम होगी, तो भाई इसमें लंबाई अधिक होगी, इसमें लंबे टेपर काटने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। आपका 89 सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट जिस पे आप पंच करते हैं, जिस पे रख के आपने पंचिंग प्रोसेस किया होगा, पंचिंग किया होगा, उसको सरफेस प्लेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, कटिंग के लिए, सटीक मापन और मार्किंग के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, या ड्रिलिंग करने के लिए। तो ड्रिलिंग तो हो नहीं सकता, वेल्डिंग हो नहीं सकता, कटिंग हो नहीं सकता, तो सटीक मापन के लिए या मार्किंग करने के लिए। तो आपने उसमें सरफेस प्लेट पे क्या किया था, मार्क बनाए थे, पंच किए थे, तो मार्किंग की थी, मतलब मार्क बनाए थे, उसमें मार्क किए थे। ठीक, आपने डिजिट मार्क किए थे, नंबर मार्क किए थे, कुछ भी मार्क किए थे, मार्क किए थे हैमर और आपने पंच मशीन या पंच के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सटीक मापन और मार्किंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन 90, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये भी आपने पढ़ा है। ट्राई स्क्वायर 45 अंश की जांच के लिए नहीं, 90 के लिए बिल्कुल सही, 60 के लिए नहीं, 30 के लिए नहीं, तो इसका राइट आंसर है 90 के लिए। ठीक है, फिलर गेज, फिलर गेज आपने देखा होगा, पत्तियां पत्तियां सी बहुत सारी इस तरह से पत्तियां पत्तियां लगी होती हैं, बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। क्लियर, बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, उसको फिलर गेज के बोलते हैं। तो फिलर गेज का क्या उपयोग होता है, लंबाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए बिल्कुल नहीं, लंबाई, गैप क्लियरेंस, यस, गैप नापने के लिए। मतलब दो प्लेटें जब आपको कुछ सेटिंग बनानी है, फिटिंग करनी है, तो दो प्लेटों के बीच में जो गैप जो क्रिएट हो गया है, इस गैप को चेक करने के लिए इन पत्तियों के इसके अंदर डाला जाता है कि ये पत्ती जा रही है या नहीं जा रही है। गैप मापने के लिए, व्यास मापने के लिए बिल्कुल नहीं, गहराई मापने के बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गैप नापने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, बेंच ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है, क्या होता है बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर का मुख्य उपयोग क्या होता है, ड्रिलिंग करना, ग्राइंडर है भाई, यहाँ पे ग्राइंडर है भाई, यहाँ पे ग्राइंडर लगा हुआ है, वर्ड बेंच ग्राइंडर, तो बेंच पे लगाया जाएगा ये ग्राइंडर। ड्रिलिंग बिल्कुल नहीं होगा। कटिंग टूल धार तेज करने के लिए बिल्कुल, वेल्डिंग के लिए नहीं, ड्रिलिंग के लिए नहीं, थ्रेड कटिंग के लिए बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कटिंग टूल पर धार तेज करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 93, कटिंग फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कटिंग, यहाँ पे आप वर्ड लगाए कटिंग फ्लूइड। ठीक है, मतलब कुछ कटिंग हो रही है वहां पे फ्लूइड यूज किया रहा है, फ्लूइड मीन लिक्विड, फ्लूइड मीन्स लिक्विड का उपयोग किया है। तो कटिंग की जगह यूज, मशीन का वजन बढ़ाना, टूल को ठंडा रखना और घर्षण कम करना, आरपीएम बढ़ाना, जॉब को गर्म करना बिल्कुल नहीं, आरपीएम बिल्कुल नहीं, मशीन का वजन बढ़ाना बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर है टूल को ठंडा रखना और घर्षण को कम करना। क्वेश्चन नंबर 94, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल जो की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन कम करना, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मशीन को बंद कर देना, या बिजली बचाना। तो इसका राइट आंसर है उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना। क्लियर, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, आईएसओ का पूरा क्या नाम है, तो इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर जवाब दें कि इसका क्या होता है। आपने दवाइयों पे देखा होगा आईएसओ मार्क है, आपने बातचीत की है, फ्रेंड से बातचीत की है, आपने बहुत जगह इसकी बात की हुई है, आईएसओ मार्क, इसका क्या नाम होता है। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन बी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 80। पीपीई का पूरा क्या नाम है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पावर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इंजीनियर। तो इसका जो राइट आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल होता है ये, बिल्कुल पर्सनल। क्लियर? तो इस वर्ड को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, पर्सनल होता है। क्लियर? पर्सनल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 97। कार्यशाला में सुरक्षा चश्मा सेफ्टी गोगल क्यों पहना जाता है? स्टाइल के लिए, आंखों को उड़ते हुए चिप्स और धूल बचाने के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए, मशीन की गति बढ़ाने के लिए। आप थोड़ा सा भी विवेक लगाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेरे को ये प्रॉमिस है, या मेरे को ये विश्वास है आप कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, करें, आप कर ले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आंखों को उड़ते हुए चिप्स और धूल से बचाने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 98। लेथ मशीन पर कार्य करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अधिक मशीन को अधिक आरपीएम पे चलाना, वर्कपीस को चक में सही तरीके से कसना, कटिंग टूल हटाना, टेलीस्टॉप निकाल देना। तो इसका जो राइट आंसर है वर्कपीस को चक में से सही तरीके से कसना। सबसे पहले सही तरीके से उसको कसा हुआ होना चाहिए, ढीला हुआ तो लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। मशीन चालू करने से पहले चक की का क्या करना चाहिए? मशीन चालू करने से पहले चक में ही छोड़ देना, निकाल लेना, तेल लगाना, हथौड़े से मारना, क्या करना चाहिए भाई? आप बताइए मुझे, क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए भाई, निकाल लेना चाहिए। 100। क्वेश्चन नंबर 100। एक कुशल टर्नर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं? एक टर्नर आप बन गए, एक कुशल टर्नर, तो क्या होंगी? बिना माप के कार्य करना शुरू कर देंगे? बताइए। बिना माप के आप कार्य करना शुरू कर देंगे, या कुछ ऑप्शन है सटीक माप और सुरक्षा नियमों का पालन और गुणवत्तापूर्वक मशीनिंग करना शुरू कर देंगे, या मशीन को तेज गति पे चलाना शुरू कर देंगे क्योंकि आप एकदम कुशल टर्नर बन गए। अब तो भाई मशीन को तेज एकदम चला सकते हैं, कितना भी स्पीड दे दो आप चला सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? या ऑप्शन डी है केवल पुराने टूल का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप भाई कुशल कारीगर बन गए, अब तो आप केवल पुराने टूल का करेंगे, नया जो वर्कर होगा वो नए टूल पे काम करेगा। क्या ऐसा करेंगे? बताइए आप। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है बी। क्लियर? इसका आंसर है बी। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरा अपना समय दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और भी लंबी हो जाती है अगर इसमें सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली अगर हम समझने की कोशिश करते। तो आगे हम आने वाली वीडियो को थोड़ा सा छोटा छोटा करेंगे, 20-25 क्वेश्चन की, लेकिन उनको प्रॉपर समझेंगे, हर एक चीज को एक एक को समझेंगे। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को आप जरूर इन वीडियो को देखें, चैनल का सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट्स जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छा लगी है, खराब लिखी, खराब लिखी है, वीडियो में साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो भी लिखिए, अगर साउंड की क्वालिटी सही नहीं है तो वो भी लिखिए, आपको पिक्चर की क्वालिटी जो है वो अगर अच्छी नहीं लग रही है वो भी लिखिए, उसको बढ़ाना है तो उसके बारे में मुझे बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग काम करूँगा। मैं ये पर्पज़ नहीं है कि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करूँ, नहीं, मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको एकदम एग्जैक्ट नॉलेज देना। आप समय के साथ में आप नॉलेज मिल जाए आने में, या फिर कहीं जाने आने में भी अगर आपके पास समय है तो आप
फ़ोन आपके साथ में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको 4 घंटे लग रहे हैं, अब नाइट का सफ़र है और ट्रैवल करना भी है, जागना भी है, तो आप कम से कम वहाँ पे आप टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी की आपको नॉलेज मिले और जहाँ आपका समय वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे आप उस समय को अपना पढ़ाई में यूज कर पाएँ। सिर्फ़ इसका इतना सा उद्देश्य है। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत-बहुत थैंक्स। क्लियर? आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आप बेल आइकन दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। तो पुनः आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।